दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। तो देखिए, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और पत्र में बंडारू दत्तात्रेय साहब से अपील की है कि सत्र बुलाया जाए विधानसभा का और फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि राज्य की वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। विधायकों ने, आपको बता दें, बीते दिनों 3 निर्दलीय विधायक ऐसे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा। दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा दावा है। विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार फ्लोर टेस्ट कराए। हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से इस पत्र में ये बातें रखी गई हैं। पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से। महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। तो बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखी है दुष्यंत चौटाला ने और अपील की सत्र बुलाएं और फ्लोर टेस्ट के लिए कहें सरकार से। मेरे साथ ओपी राय जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। ओम प्रकाश, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने पत्र तो लिख दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, क्योंकि वो तो जो चाहते हैं वो चाहेंगे जल्द से जल्द वो स्थिति सबके सामने रहे। लेकिन बंडारू दत्तात्रेय फैसला क्या लेंगे, क्या लगता है? क्योंकि देश में वैसे ही एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में जाहिर है सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें तो हैं। अब अगर फ्लोर टेस्ट कराने के लिए इतनी जल्दी कह दिया जाता है तो समय नहीं मिलेगा। फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे राज्यपाल क्या? देखिए प्रीति, आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, मैं जो बोलता हूँ साफ सुथरा बोलता हूँ जी। और मैं जो हरियाणा की राजनीति देख रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला यही है जो 13 मार्च से पहले तक डिप्टी सीएम से किसी बीजेपी के साथ, और आज ये मांग कर रहे हैं। ये क्यों मांग कर रहे हैं? इनका जनाधार हरियाणा में बिल्कुल जो है समाप्त होता गया है। ये ऐसे डिप्टी सीएम रहे और ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब फ्लोर टेस्ट बीजेपी को करना था 13 मार्च को, जब नायब सिंह सैनी सीएम बने, तो ऐसा इन्होंने व्हिप जारी किया था लाइन की 10 विधायक गैर हाजिर रहे। ऐसा भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ भारतीय राजनीति जी। तो उसके बाद अब ये आज ये मांग कर रहे हैं जो परिस्थितियां बनी है, लेकिन इनको खुद नहीं मालूम है कि माँ बेटे को छोड़ के, मतलब नैना चौटाला इनकी माँ है, एमएलए हैं, और ये दुष्यंत चौटाला को छोड़कर इनके जो 8 एमएलए हैं, इनके कहने में नहीं है। देवेंद्र बबली हो, दुष्यंत दादा गौतम हो, या रामकरण काला हो, या जोगीराम सिहाग हो, खुलेआम कोई कांग्रेस के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है। तो इनके कहने में है नहीं। अब चूंकि इनका जनाधार समाप्त होता जा रहा है हरियाणा में, तो अब करें तो क्या करें? तो चलो राज्यपाल को पत्र लिखते हैं। रही बात अल्पमत सरकार की, तो 6 महीने से पहले तो सत्र बुलाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट जाए, कोर्ट क्या कहता है, विधि सम्मत जो होगा वो देखेगा। हाँ, राज्यपाल का पावर है, अगर उनको लगता है कि सरकार अल्पमत पे, जैसा झारखंड में भी आपने देखा कि सीएम बदला तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये कीजिए, तो अगर ऐसी स्थिति राज्यपाल को लगती है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं सीएम को कि आप भाई फ्लोर टेस्ट करके दिखा दीजिए। लेकिन इसकी संभावना 0% अभी है, क्योंकि जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है और केंद्र में सरकार बीजेपी के है, तो अभी कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप ये ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हरियाणा की सियासत में इस तरह की अपडेट सामने आ रही हैं, हलचल लगातार जारी है और विपक्ष के खेमे से लगातार ये कोशिश भी की जा रही है, जिसमें अब दुष्यंत चौटाला भी एड ऑन कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ स्थितियां बदलें और सरकार अस्थिर हो और सरकार गिराई भी जा सके, इसके लिए भी प्रयासरत दिखाई पड़ता है विपक्षी खेमा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम चर्चाओं के लिए आपका।